जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां इतिहास किताबों में नहीं बल्कि पत्थरों में कैद था, जहां कहानियां लिखने के लिए स्याही नहीं बल्कि रंगीन चट्टानें और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता था। ये है भारत का पाषाण युग, लाखों साल लंबी एक ऐसी कहानी जो कहीं लिखी नहीं गई। तो चलिए आज इसी अनलिखी कहानी के पन्ने पलटते हैं। एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालिए। हम आज यहाँ 2025 में हैं, ठीक? हमारा जो लिखा पढ़ा इतिहास है वो मुश्किल से कुछ हजार साल पुराना है। लेकिन पाषाण युग, वो 30 लाख साल पहले शुरू हुआ था। ये इतना इतना लंबा समय है कि उसके सामने हमारा पूरा रिकॉर्डेड इतिहास बस एक पलक झपकने जैसा लगता है। इसी बहुत बड़े बिना लिखे हुए दौर को हम प्रागैतिहास कहते हैं, मतलब इतिहास से भी पहले का इतिहास। उस जमाने के लोगों ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन वो अपने पीछे कुछ सुराग छोड़ गए, जैसे पत्थर के औजार, उनकी बस्तियों के निशान और गुफाओं की दीवारों पर बनी कला। और बस यही सुराग हैं जो हमें उनकी भूली बिसरी दुनिया में झांकने का एक मौका देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर कुछ लिखा ही नहीं गया तो फिर हम ये सब जानते कैसे हैं? भारत के इन पहले इंसानों की कहानी के टुकड़ों को आखिर जोड़ा कैसे गया? यकीन मानिए, ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। तो चलिए अब इन जासूसों यानी पुरातत्वविदों के टूल किट पर एक नज़र डालते हैं। देखते हैं कि वो कौन से औजार इस्तेमाल करते हैं जिससे वो अतीत की इस पहेली को सुलझा पाते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी असल में इन 4 मुख्य सुरागों पर टिकी है। पहला, वो पत्थर के औजार जो वो हर रोज इस्तेमाल करते थे। दूसरा, उनकी बस्तियों के वो दबे हुए निशान जो बताते हैं कि वो कैसे रहते थे। तीसरा, गुफाओं की दीवारों पर उकेरी गई उनकी कमाल की कला। और चौथा, आज का मॉडर्न साइंस जो हमें इन सब चीजों की सही सही उम्र बताता है। इन्हीं साइंटिफिक तरीकों में से एक बहुत जरूरी तरीका है रेडियो कार्बन डेटिंग। आप इसे एक तरह की टाइम मशीन समझ सकते हैं। ये किसी भी पुरानी चीज जैसे हड्डी या लकड़ी के अंदर मौजूद कार्बन को मापकर उसकी बिल्कुल सटीक उम्र बता सकती है। इसी की मदद से हम कहानी के पन्नों को सही क्रम में लगा पाते हैं। वैसे इस कहानी को जोड़ने की शुरुआत 19वीं सदी में ही हो गई थी। रॉबर्ट ब्रूस वुड जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने भारत में घूम घूम कर इन पुराने सुरागों को खोजना शुरू किया, और इसीलिए उन्हें भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए अब कहानी के पहले और सबसे लंबे चैप्टर में चलते हैं, पूरा पाषाण काल यानी पुराना पत्थर का जमाना। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे हम आज शायद पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये धरती पर हिमयुग यानी आइस एज का समय था। अब ये काल इतना लंबा था कि इसे भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, निम्न, मध्य और उच्च। और इन तीनों दौरों में सबसे बड़ा फर्क उनके औजारों में दिखता है। शुरुआत हुई भारी भरकम बड़े पत्थरों से बने कोर औजारों से। फिर उन्होंने पत्थर से पतले और नुकीले टुकड़े निकालना सीखा, और आखिर में तो वो पतले रेजर जैसे धारदार ब्लेड बनाने में माहिर हो गए। तो इस बर्फीली दुनिया में जिंदगी थी कैसी? लोग छोटे छोटे ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उनका कोई पक्का घर नहीं था, वो गुफाओं में रहते थे। और उनका खाना, वो जानवरों का शिकार करने और जंगल से फल फूल इकट्ठा करने से आता था। खेती करना या मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब बातें अभी बहुत दूर थी। इस दौर के लोगों को एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, क्वार्टज़ाइट मैन। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने औजार बनाने के लिए क्वार्टज़ाइट नाम के एक बहुत ही सख्त पत्थर का इस्तेमाल करते थे। ये स्लाइड देखिए, ये औजारों के विकास की पूरी कहानी एक बार में बता देती है। बाईं तरफ है शुरुआती दौर के भारी भरकम बेडौल हाथ की कुल्हाड़ियां, और अब दाईं तरफ देखिए बाद के दौर के छोटे, हल्के और कई ज्यादा कारगर ब्लेड और स्क्रेपर। ये सिर्फ औजारों का विकास नहीं था, ये सोच और तकनीक में एक बहुत बड़ी छलांग थी। और इसी दौर में हमें पहली बार कुछ ऐसा दिखाई देता है जो सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद से आगे की बात थी। हमें जानवरों के ऐसे दांत मिले हैं जिन पर लकीरें बनी हुई हैं। शायद इन्हें धागे में पिरोकर गहनों की तरह पहना जाता होगा। ये कला और खुद को सजाने की इच्छा की पहली चिंगारी थी। लाखों साल लंबे पुरा पाषाण काल के बाद कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। ये था मध्य पाषाण काल यानी बीच का पाषाण युग। और ये सिर्फ एक नया दौर नहीं था, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। और फिर हुआ ये कि प्रकृति ने खुद कहानी का रुख बदल दिया।
धरती गर्म होने लगी, बर्फ की बड़ी बड़ी चादरें पिघल गईं और महान हिमयुग का अंत हो गया। मौसम गर्म और नम हो गया और इस बदलाव ने इंसानी कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस बदलती दुनिया के लिए इंसान ने एक नई कमाल की टेक्नोलॉजी बनाई, माइक्रोलिथ्स। ये पत्थर के बहुत ही छोटे, सिर्फ 1 से 5 सेंटीमीटर लंबे लेकिन ब्लेड जितने तेज औजार थे। इन्हें लकड़ी या हड्डी में फिट करके पहले से कई ज्यादा अच्छे भाले, तीर और फसल काटने के लिए हसिया जैसे औजार बनाए गए। और इन बेहतर औजारों ने जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। हमें पहली बार जानवरों को पालतू बनाने के सबूत मिलते हैं, जैसे भेड़ बकरियां, साथ ही पौधों को उगाने की भी शुरुआत हुई। अब लोग सिर्फ शिकारी नहीं थे, वो एक ही जगह पर ज्यादा समय तक रुकने लगे थे और धीरे धीरे बस्तियां बनने लगी थीं। लेकिन मध्य पाषाण काल ने हमें जो सबसे कीमती तोहफा दिया है, वो है पत्थर पर उकेरी गई कहानियां। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मिलता है मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में। ये हमें सीधे उस दौर के लोगों के मन में झांकने का मौका देती हैं। भीमबेटका कोई एक गुफा नहीं है, बल्कि ये लगभग 400 गुफाओं का एक बहुत बड़ा समूह है, जिनकी दीवारों पर हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। सिर्फ ये संख्या ही इस जगह को प्रागैतिहासिक कला का एक अनमोल खजाना बना देती है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है इन पेंटिंग्स को बनाने का तरीका। सोचिए, लाल रंग के लिए उन्होंने गेरू और सफेद रंग के लिए चूना पत्थर को पीसा है। फिर इस पाउडर को जानवर की चर्बी या पेड़ के गोंद में मिलाया ताकि पेंट बन सके। और ब्रश, वो गिलहरी की पूंछ या पौधों के रेशों से बनाए गए थे। ये सादगी और बुद्धिमत्ता का एक अद्भुत संगम है। ये पेंटिंग्स सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उनकी दुनिया में झांकने वाली एक खिड़की की तरह हैं। इनमें शिकार के रोमांचक सीन हैं, 29 अलग अलग तरह के जानवरों की पूरी गैलरी है। उनका सामाजिक जीवन दिखता है, मर्द शिकार कर रहे हैं तो औरतें खाना इकट्ठा कर रही हैं, नाच गाने और पूजा पाठ के भी चित्र हैं। और कुछ चित्र तो एक्सरे स्टाइल में हैं, जिनमें जानवरों के अंदरूनी अंग तक दिखाए गए हैं। अगर हम इन हजारों चित्रों को एनालाइज करें, जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। शिकार और जानवर उनकी दुनिया के केंद्र में थे। लगभग 40% चित्र शिकार के हैं और 35% सिर्फ जानवरों के। बाकी 25% में उनका सामाजिक और धार्मिक जीवन झलकता है। ये चित्र हमें उस समय के समाज के बारे में भी काफी कुछ बताते हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, काम का एक साफ बंटवारा था। शिकार करते हुए लगभग हमेशा पुरुषों को ही दिखाया गया है, जो अक्सर मुखौटे पहने होते हैं। वहीं खाना इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम करती हुई महिलाएं दिखाई गई हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, हजारों साल पहले बिना किसी भाषा के पत्थर पर उकेरी गईं ये कहानियां हमें आज क्या सिखाती हैं? शायद यही कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान के अंदर अपनी कहानी कहने, कुछ नया बनाने और इस दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ने की जो इच्छा है, वो कभी खत्म नहीं होती।